Hello students, this is Rashmi Singh and I am going to continue with the science of class 8 and this is the chapter 4. We have learned about the physical properties of the metals, but now I am going to continue with the chemical properties of metal and non-metal. As in the case of physical properties, metals and non-metals differ in the ability to chemically combine with अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी। मेटल्स जो होते हैं उनके पास लश्यरनेस होती है, वो हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जबकि नॉन मेटल के पास लश्यरनेस नहीं होती, वो डल होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो वैसे ही अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे हमें क्या मिलेगा, एसिड से रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा, यही चीज़ हमें समझना है। सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल एंड नॉन मेटल टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जो होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, ऑक्साइड्स देते हैं। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। एक इसमें ये दिया है कि होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम वायर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स ओवर अ फ्लेम। देखिए आप क्या करेंगे, टोंग्स जान रहे हैं ना, पकड़ दिख रहा है फिगर में, देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैग्नीशियम की वायर लेंगे और जब आप उसको फ्लेम के नज़दीक ले जाएंगे, आग के नज़दीक ले जाएंगे, तो वो बर्न करने लगेगा। बर्न करने के बाद आप देखेंगे कि वाइट कलर के एशेज आपको मिलेंगे। उस वाइट एशेज को आप एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, जिसमें हल्का सा वाटर हो। और टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के बाद जब आप उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। और जब रेड लिटमस पेपर का ब्लू हो जाएगा कलर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नीशियम बर्न एयर में बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, या तो आप कह दीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे रहेगा, ये नेचर में कैसा रहेगा, ये बेस रहेगा, नेचर में बेसिक रहेगा। जब आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इन्होंने कहा कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स विद द अदर मेटल्स शोन दैट द मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये कहा गया कि मेटल्स जो होते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब कि वो बेस होंगे नेचर में। Some metals such as sodium and potassium react with oxygen even at room temperature and catch fire while reacting। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सोडियम पोटेशियम के बारे में बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े। ठीक, आप मुझे बताइएगा कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि सोडियम एंड पोटेशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, मतलब अभी जैसे आपके पास सोडियम हो और उसे आप अपने हाथ पे हल्का सा ले लीजिए, तो थोड़ी देर बाद, मतलब शायद थोड़ी हल्का से सेकंड में आप देखेंगे ऐसे जलन होने लगेगी, आग जैसे आग नहीं लगती वैसे आपके हाथ पे हो जाएगा। इसीलिए मेटल्स को, इन दोनों मेटल्स को, सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इजीली फायर कैच कर लेता है, इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन में। सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड। और ये दोनों आपके क्या हैं, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों आपके मेटल्स हैं। जबकि आयरन एंड कॉपर रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट बर्न वाइल रिएक्टिंग। देखिए सब जितने भी मेटल्स हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने सबसे पहले हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। मैग्नीशियम क्या करते हैं, जैसे आप उसको फ्लेम में जलाते हैं वो जलकर वाइट एशेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपकी क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड जब हमने पढ़ा सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में, तो हमने जाना कि सोडियम और पोटेशियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ईजिली, मतलब फायर कैच कर लेती है, मतलब जल्दी से आग लग जाती है। और इसी से बचने के लिए हमेशा सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे कि वो बाहर के टेम्परेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे और आग ना लगे। दूसरे मेटल्स जैसे आयरन और कॉपर होते, वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से जब जलते नहीं जल्दी, जबकि उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब जाके वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ये आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है। बच्चों जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, इसको एक बार रीड ज़रूर करिएगा। एक्टिविटीज़ रीड करने से क्या होगा ना, कि आपको चैप्टर को समझने में और इजीली होगी।
सेकेंड एक्टिविटी में ये दिया है कि जब सल्फर एयर में बर्न होता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड, या आप इसको ये कह सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है? एक एसिड है। क्या है? एसिड है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों चीज याद रखे रहना। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमको बेसिक ऑक्साइड देंगे। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या देंगे? एसिडिक ऑक्साइड। देखिए यहाँ कुछ दो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है? सल्फर ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। और जब आप इसे सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही डेंजरस होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड मिल जाए आपको बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। एग्जाम्पल, अब सल्फर क्या है आपका? सल्फर एक नॉन मेटल है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और इस सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम वाटर मिक्स करेंगे तो हमको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे इन्होंने फॉस्फोरस का एग्जाम्पल्स दिया है। सेकेंड थिंग अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से रिएक्ट करके मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें क्या देते हैं? रिएक्शन विथ वाटर्स, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। अब देखिए अलग अलग कंडीशंस दिए। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ऑक्साइड्स देते हैं, हाइड्रोक्साइड्स देते हैं और हाइड्रोजन्स देते हैं। जैसे कि नीचे देख सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। जब आप सोडियम को वाटर में मिक्स करोगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सोडियम बहुत खतरनाक होता है। वो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जलने लगेगा। तो सोचो जब वो, क्योंकि वाटर में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सोडियम जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत तेज आपको फायर देखने को मिलेगा। और प्लस उसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये जो आपको एरो नहीं दिख रहा है, ये एरो जहां भी लगा रहेगा किसी भी एलिमेंट के बगल, तो जान लीजिए वो आपको गैस फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा? गैस फॉर्म में मिलेगा। सोडियम क्या है? मेटल है। जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम थिंग है मैग्नीशियम, नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट कर पाएगा। मैग्नीशियम के लिए हॉट वाटर चाहिए। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो या तो वो हमें ऑक्साइड्स देते हैं, या हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, या हाइड्रोजन्स देते हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला कि नहीं? आपने मेटल को वाटर से रिएक्ट किया तो आपको एक हाइड्रोक्साइड मिला प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने मेटल को हॉट वाटर से रिएक्ट किया, आपको क्या मिला? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वाटर से रिएक्ट करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक, देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसे आपके मेटल्स होंगे कि जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके लिए आपको वाटर को हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जैसे जिंक है वो हमें सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेगा। स्टीम का मतलब समझ रहे हैं ना? सिर्फ भाप से रिएक्शन करेगा। स्टीम से रिएक्शन करने के बाद हमें क्या देगा? जिंक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। Iron reacts with steam when it is heated strongly. Copper, gold, platinum do not react with water or steam. The reaction of metals with water show that different metals have different reactivities. So, copper, gold, platinum ये water और steam के साथ react नहीं करेंगे, क्योंकि सब सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। जरूरी नहीं कि सब रिएक्ट कर दें। कुछ करेंगे डिफरेंट तरीके से। देखिए कुछ हॉट वाटर से कर रहे थे, कुछ स्टीम से कर रहे थे। कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके घर में आपने देखा होगा आपकी मम्मा गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, पूरा दिन उसको भिगा दीजिए, पानी में रख दीजिए, देखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें कोई जंग नहीं लगेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। गोल्ड में, प्लेटिनम में, कॉपर में ये सब वाटर और स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, आप सिर्फ डेली लाइफ में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। Very reactive non-metals such as phosphorus which catch fire when exposed to air are therefore stored in water.
Very reactive non-metals such as phosphorus which catch fire when exposed to air are therefore stored in water. देखिए इन्होंने कहा है कि phosphorus एक नॉन मेटल है पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन कर लेता है, और वो रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन से, एयर से, एयर के कांटेक्ट में आने से उसमें आग लग जाती है, इसीलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। रिएक्शन विथ एसिड्स, ये फिर से देख लेते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस व्हिच कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर आर देयरफॉर स्टोर्ड इन वाटर। रिएक्शन विद एसिड, लेट अस ऑब्जर्व द डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस विद एसिड। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करेंगे हमें सॉल्ट देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में इन्होंने सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सबका दिया हुआ है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका कॉमन सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हमें क्या देगा? फेरस क्लोराइड। आप इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हो बच्चों, फेरस कह दीजिए चाहे आयरन क्लोराइड कह दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हमें क्या देगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ये जो रिएक्शंस हैं, हमने इससे ये समझा कि जब मेटल किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हो, जिसमें एसिड प्लस वाटर भी हो, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वो थोड़ा डेंजरस होता है, तो डाइल्यूट इन्होंने वर्ड यूज़ किया है जिसमें वाटर की वैल्यू मात्रा ज़्यादा हो। मेटल्स जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। More reactive metals, sodium, potassium, react violently with dilute acid. The reaction is slower for less reactive metal. Copper, silver, gold do not react with acids. अब देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमने इनके बारे में पहले ही पढ़ा था ना, ये वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे और आपके एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि हैं मेटल्स। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया, इसीलिए जो आपकी कर्ड होती है, दही या पिकल्स, अचार होते हैं ना, इन्हें कभी मेटलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए कि आयरन के किसी कंटेनर में रख दो या एल्यूमिनियम के किसी कंटेनर में रख दो, क्योंकि अगर वो आपके मेटल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो आपके पिकल्स और कर्ड होते हैं ना, इसमें एसिड प्रेजेंट होती है, और जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो पॉइजनस सब्सटेंस बना सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आपके डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। आई होप आपने समझा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओनली सम मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, लीड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स। सो नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बेस से रिएक्शन, कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और लीड ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आई होप आपको ये 3 मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक छोटा सा ना चार्ट भी आपको PDF करके सेंड कर दूंगी। लास्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, जय हिंद।